देखिए क्या है कि पालमपुर गांव की कहानी, हम लोग इकोनॉमिक्स, क्या इकोनॉमिक्स, और ये मेरे ख्याल से 9th क्लास में आप पहली बार अर्थशास्त्र को पहली बार पढ़ रहे हैं। आज तक जो है 3 बुक आप लोग सोशल साइंस का पढ़े थे, ये चौथी बुक है जो आप लोग 9th क्लास में पहली बार ऐड हुआ है और पढ़ रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी जान लेने की बात है कि जो अर्थशास्त्र है, क्या अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? अर्थ मतलब होता है धन, अर्थ मतलब क्या? धन, और शास्त्र मतलब जो विज्ञान होता है, तो ये धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है ना। इसमें हम लोग धन के बारे में पढ़ेंगे। और धन जो है, धन मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि जो हम पैसा कमा रहे हैं धन वही सिर्फ धन संपत्ति, ऐसा नहीं है। धन में यानी कि हम सभी तरह से निपुण कैसे रह सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जीवन में सक्सेस कैसे कर सकते हैं, सफल कैसे हो सकते हैं, इन सारे चीज़ों का जिक्र जो है हमारा इस बुक में बताया गया है। अर्थशास्त्र इस बुक में नहीं, मतलब इस सब्जेक्ट में बताया गया है। इस बुक में कुछ उसका पार्ट दिया हुआ है। अरे इस सब्जेक्ट में बताया गया, ये सब्जेक्ट का सब चीज़ यही बुक में नहीं दे दिया जी, और क्लासेस है और भी बुक है उसमें दिया गया है। तो इस क्लास में जो दिया गया है वो समथिंग हम लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है कि देखिए जीवन में हम लोग क्या करेंगे जो आगे बढ़ सकते हैं, और जीवन में क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि हम पीछे हट जाएंगे। समझे या नहीं समझे? तो ये सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। देखिए अर्थशास्त्र का चूँकि बता रहा हूँ, तो अर्थशास्त्र का पिता जो है वो किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किनको? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का क्या है? पिता। अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। समझे? तो इन्होंने सबसे पहले लिखा था। इसमें हालांकि अर्थशास्त्र में बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ कहना था, जिसमें चाणक्य सुने हैं नाम? चाणक्य नहीं सुने हैं? हाँ, तो चाणक्य जो है ये इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र कौटिल्य का विज्ञान है। चलिए, तो इस बुक में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ते हैं। इस बुक में क्या क्या पढ़ेंगे। 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर है। ठीक है, उसका पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। और इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या जानना है? एक देखिए, ये पालमपुर जो है ना एक काल्पनिक गांव है। काल्पनिक गांव मैंने समझे ना, माने ये ऐसा नहीं कि कहीं पर बना हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। बस एक कल्पना कर लिया गया है कि एक गांव है, उसमें एक ऐसा है जहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, है ना। वहाँ पे खेती कैसे हो रही है, कैसे ज़मीन का बंटवारा है लोगों के पास, कैसे लोग खेती से जुड़े हैं, कैसे दूसरे चीज़ों से जुड़े हैं, खेती करते हैं तो सिंचाई किससे करते हैं, वहाँ का सामान जो है उत्पादन हो जाता है तो कहाँ पर बेचते हैं, नहीं बेचते हैं। ये सारे चीज़ों का इसमें क्या किया गया है? जिक्र किया गया है इस एक काल्पनिक गाँव में, गाँव की कहानी में। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो देखिए अवलोकन, मैंने देखिए इसका क्या है दृश्य। एक इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। काल्पनिक मतलब कितने लोग समझ पाया? मैं तो अभी 2-3 बार 4 बार बोल चुका, कितने लोग समझ पाया? काल्पनिक मतलब समझ पा रहे हैं? कल्पना कर लिया, सोच लिया, मान लिया, समझे कि नहीं, कि इस तरह से एक तरह क्या है, एक गाँव है। अब समझ में आई सभी को? हाँ, तो जो समझ में नहीं आता उसको पूछा कीजिए। ठीक है, पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पालमपुर में जो मुख्य क्रिया है, मेन जो काम है, वहाँ का मेन काम क्या है? खेती है। क्या है? खेती। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। और वो मतलब दूसरा क्रियाएं जैसे है लघु स्तरीय विनिर्माण। कौन सी? लघु स्तरीय विनिर्माण, छोटे छोटे मात्रा में विनिर्माण का काम करना। विनिर्माण माने समझते हैं? जैसे मान लीजिए प्लास्टिक से बोतल बना दिया, ठीक है, चाहे तो आपका गन्ना है, गन्ना से क्या बना दिया? गुड़ बना लिया, चीनी बना लिया। समझे कि नहीं? गन्ना का जूस।
तो इस तरह से क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, विनिर्माण। एकदम बिलाइनियर लग रही है आज। डेयरी, डेयरी मतलब क्या होता है, दूध उत्पादन का, समझे ना, जिसको पैकिंग वैकिंग करके रखता है। परिवहन का भी कार्य है, कौन सा, परिवहन का भी बहुत सारी क्रिया है, क्रिया करते हैं, यानी सीमित स्तर पर की जाती है। मतलब ये सब सीमित मात्रा में सब कुछ किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ काम किया जाता है बबुआ, वो क्या है, खेती है। क्या बजे सो के उठते थे रोज, नहा धो के तो आ गए, 4 बजे उठ जाते, 2-3 दिन से 4 बजे उठ। दीदी अलार्म लगा देती है तो उठती नहीं, वो अलार्म बंद करने के लिए। तो आपको बंद करना पड़ता है, बात ही अलार्म बंद करने के लिए उठती है बेचारी, क्या कीजिएगा, कष्ट है, सर उसके बाद उठ ही जाते हैं। उसका उठ ही जाते हैं। चलिए अच्छा, मतलब सर ऐसा है कि नींद वैसे तो नहीं उठते, दीदी अलार्म लगा देती है, वो उठती नहीं है, वो सुतले रह जाती है, अलार्म बंद करने के लिए उठना पड़ता है। अब उठना पड़ता है तो उठले रह जाते हैं। संगमिया रेस्टोरेंट रहेगा तो चाहे रहेगी तो वो क्या करेगी, तकिया ले लेगी काना पास, मतलब बाजे दो कोई दिक्कत नहीं है, बाजो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हुआ था, हम जानते हैं। चलो तो मुख्य क्रिया समझ में आया रे बबुआ, क्या था पालमपुर में मुख्य क्रिया, खेती। और उसके अलावा कौन कौन से काम कर रहे थे, समझे या नहीं समझे, ये सीमित मात्रा में था, सीमित स्तर पर। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि, है ना। देखिए अब इन सब क्रियाओं करने के लिए, क्रियाओं को करने के लिए, इन सब कामों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता होती है। अब ऐसा नहीं है ना कि खेती करेगा तो हवा में बो देगा, हवा में भी बोएगा बाय दो वे, तो हवा भी तो प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं। तो कुछ न कुछ किसकी आवश्यकता होती है, प्राकृतिक संसाधन। भूमि की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। जल ऐसा नहीं ना कि आदमी अपने से कुछ कर रहा है, निर्माण कर रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, क्या है, बहुत सारी मानव निर्मित वस्तुएं। अब हल चलाएगा आदमी, कुदाल लगाएगा तो कुदाल चलाएगा तो वो कैसे होगा, मनुष्य बनाया उसको। अब कुदाल बनाने के लिए लोहा जो प्रयोग हुआ वो कहाँ से प्रयोग हुआ, प्राकृतिक संसाधन है या नहीं। क्या लोहा प्राकृतिक नहीं है, मनुष्य बना सकता है लोहा को कि लोहा। तुम नहीं कुछ समझे कि एगो तुम है, एगो 10th क्लास में एगो और रेस्टोरेंट है, छोड़ो क्या बोलने, तो उसमें समझते नहीं है कुछ, नहीं समझ पाएगी, चुप रहो तुम। तो मानव निर्मित वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मानव का भी प्रयास है। अब ये सब कुछ है भी, और मनुष्य जो है, कौन मनुष्य, वो उसमें कुछ करेगा ही नहीं, तो फिर कैसे होगा, खेती अपने आप हो जाएगा। कुदाल ले जाके रख दीजिए, बीज ले जाके, तो वो रखना पड़ेगा मनुष्य ले, बाय द वे वहीं पे तो अपने अपने नहीं हो जाएगा जी, संभव। देखिए तो मानव का प्रयास, साथ ही साथ इन सबको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे देश में मुद्रा के रूप में क्या, रुपया प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, पक्का करते हैं ना जी। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा, विदित मैंने जानकारी होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। अलग अलग जो हमारा क्या रहता है, वस्तुएं और सेवाएं, है ना। सेवाएं किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए जितना भी जिसमें हम लोग कोई वस्तु का आदान प्रदान नहीं करते हैं वो सब सेवा हो गया। जैसे आपको बता दूं मैं, शिक्षक आपको कौन सा वस्तु, कोई वस्तु देते हैं आपको, नहीं देते हैं, हाँ देते हैं, एगो खाली छड़ी, वह एक वस्तु है जी, वो घर ले जाने नहीं देते हैं, वो ओकरे दे दिए तो भुजिया मांगते हैं, तो वस्तु नहीं मिलता है। डॉक्टर मतलब मेडिकल नहीं, कौन, डॉक्टर क्या देते हैं, कुछ देते हैं आपको, नहीं, बस खाली एगो सजेशन देंगे, सलाह देंगे, बाबू तोरा बीमारी है पेट में, है ना, तुम तनी सन कम चाउमीन खाओ, तुम तनी कम बर्गर खाओ, तुम तनी कम मोमोज खाओ, है ना, गुपचुप तनी कम खाओ, निमकी कम खाओ, समोसा कम खाओ। समझे कि नहीं समझे, है समझ पाए या नहीं समझ पाए,
न कुछ गर्मा गर्म जलेबी कम खाओ, ऐसा संजिया ऐसे कर, आप दिल दिमाग खराब कर रहे हैं सर। अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा। गरम जलेबी बारे में बोल दिए आप, या तो चुप रहिए या तो फिर लाइए, दो में से एक कीजिए। दिमाग नहीं लाऊंगा तो नहीं, ये तो पूरा विश्वास है आपको। जैसे मुझे विश्वास है ना आप लोगों पर सर, वैसे आप लोगों को भी विश्वास होगा मुझ पर कि न बाबू कुछ हो तो खर्चा तो ना कर दो। मास्टर कंजूस, ऐसा नहीं है। चलिए अच्छा, तो कंजूस, कंजूस के पुड़िया होता है एगो आप कंजूस जानते हैं, अरे एगो जानते हैं कंजूस के पुड़िया। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। तो देखिए हम लोग प्रयास में क्या थे, मुद्रा को समझ रहे थे क्या? है ना, मुद्रा को समझ रहे, कुदाल तब वो सब कुछ कहाँ से है? तो प्राकृतिक संसाधन है या नहीं है सब कुछ? और क्या मानव का निर्मित वस्तुओं में बहुत सारे प्रयोग होते हैं, मानव का प्रयास चाहिए, मुद्रा की आवश्यकता है कि नहीं? ये सारा चीज़ पालमपुर की कहानी से हमें विदित मैंने जानकारी होता है कि इच्छित वस्तुओं और सेवाओं जान रहे थे हम लोग। अब तो जहाँ पहुँचा तो सेवाओं में हम लोग देख लीजिए, जैसे डॉक्टर हैं हम लोग को सेवा प्रदान करते हैं, है ना। शिक्षक जो हैं क्या प्रदान करते हैं? सेवा। वकील हम लोगों को क्या सेवा प्रदान करते हैं? सेवा प्रदान करते हैं। एक ड्राइवर हम लोग को क्या प्रदान करते हैं? सेवा प्रदान करते हैं। बात समझे या नहीं समझे? बुझ रहे हैं? ये सब कोई वस्तु नहीं देता, ड्राइवर वस्तु देता, जाओ हमारी गाड़ी लेके भाग जाओ, नहीं ऐसा नहीं। कहीं जाना है, यहाँ से गिरिडीह जाना, बैठो तो नहीं, हम हेलीकॉप्टर में बैठो रहे, चलो चला रहे तो नहीं, बैठा के लेके चल जाते हैं या नहीं? आई सब सातों बहनिया में, अच्छा सातों बहनिया में एगो तुम कहाँ थी पिछला क्लास में? नहीं आई थी वो तो ठीक है, कहाँ गई थी? कॉल आया घर से? तुम खड़ा रहो, तो अभी तो खड़ा रहो, इधर खड़ी रहो, बीच में डिस्टर्ब करेगी तुम, हल्का सा पीछे चल जाओ पीछे, ठीक है पीछे खड़ी रहो, तो थोड़ा सा लगेगा। अच्छा, तो इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित हैं, है ना, अलग अलग संसाधन किस प्रकार समायोजित हैं, ये चीज़ जानना। अब परिचय, थोड़ी सी और परिचय जान लेते हैं कि इस गांव में क्या क्या है ना। समायोजित मतलब सब कुछ मिला जुला के कैसे काम करता है, उसको मिलजुल के संसाधन किस प्रकार समायोजित होता है, मैंने सबको किस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडजस्ट। अब सब चीज़ है तो ऐसा हल है, कुदाल है, सब कुछ है, तो उसका समायोजन कैसे किया जाता है, उसको सब कुछ सम्मिलित रूप से कार्य कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं सब ले जाके रख दिया, करो रे कुछ भी करो। अगर सबसे फर्स्ट मान लिया हल चलाना है तो वहाँ बोलेगा नहीं हल नहीं चलाओ, कुदाल उठाओ चलाओ, तो वो तो मैंने सब फसल लगाना 4 दिन में, तो ठीक है 4 महीना में लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। अब कुदाल से कोड़ते रहेगा। अब देखिए इस गांव की थोड़ी सी और क्या जानना है, परिचय जान लेना है। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर जो जुड़ा हुआ है वो क्या? आसपास के। देखिए परिचय से ही सवाल आता है आपका, है ना। बहुत ज़्यादा ये क्या बोलते हैं डिफ़िकल्ट चैप्टर है नहीं, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें कुछ कुछ बातों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, और ये परिचय से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। यहाँ परिचय से ही सवाल पूछते हैं लोग और एग्ज़ाम में भी। पालमपुर आस पड़ोस के गाँवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा है, ठीक है। तो एक बड़ा गांव रायगंज, इससे क्या पालमपुर से एक बड़ा गांव है क्या, रायगंज, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 3 किलो। पालमपुर है उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है ना। प्रत्येक मौसम में सड़क गाँव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ती है। देखिए उससे और भी एगो आगे एगो कस्बा है जिसका नाम क्या है, शाहपुर, उससे जोड़ती है। उनकी जो रास्ता वास्ता है सब कुछ। इस सड़क पर क्या होता है समझ, गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जा सकते हैं। ये सब जैसे मान लीजिए क्या मतलब क्या बोलता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी जैसे गुड़ की लदी हुई या बहुत सारी वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ चलते हैं। भैंसा बग्घी मतलब समझते हैं, भैंस समझ रहा है सब लोग? भैंस नहीं जानते हैं? भैंस जान रहे हैं। और भैंसा उसका कौन चाहिए, पुलिंग शब्द, भैंसा नहीं समझ रहे, कड़वा,
अरे कड़वा, बुझ पाया? देखा है कि नहीं देखा? कौन नहीं देखा इसमें से? कड़ा कौन नहीं देखा? हाथ उठा। अब उसको हिंदी में बोलो, भैंसा। भैंसा कौन नहीं देखा? हाथ उठा रे, सब लोग देखा है। तो वो भैंसा बग्घी से लेकर क्या कई तरह के क्या वाहन, जैसे मोटरसाइकिल भी चलता था, और क्या देखने को मिलता था? जीप देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिलता? जीप। ट्रैक्टर देखने को मिलता था। क्या देखने को मिलता था? ट्रक देखने को मिलता था। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। विभिन्न जातियों के लगभग कितना परिवार रहते थे? अलग अलग सब जाति वाति के मिला के कितना आदमी? 450 को आदमी रहते थे। बैठो। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं, है ना? अधिकांश गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो हैं, जैसे मान लीजिए जो ज़्यादा ज़मीन का जो मालिक है वो 80% उच्च जाति के 80 परिवार हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो भूमि है मात्र 80 परिवारों के पास ही है ज़्यादा भूमि। कितने परिवारों के पास? कितने परिवार? टोटल कितने परिवार हैं? 450 परिवार हैं। उसमें से 80 परिवारों के पास क्या है? उच्च भूमि, मतलब उच्च जाति के लोग हैं। इनके पास भूमि की जो अधिकांश भूमि है वो उनके मालिक वही लोग हैं, 80 परिवार के लोग। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? ईंट और सीमेंट के, बहुत बड़े बड़े मकान। देखिए, तो क्या हम लोग देख लिए कि यहाँ पे उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। जो बहुत कुछ बड़ा मकान जो है बहुत किससे बने हुए हैं? कुछ ईंट से बने हैं, कुछ ईंट सीमेंट से बना हुआ है, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। अनुसूचित जाति, किनका मकान? हाँ, अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। जो अनुसूचित जाति है, कौन से लोग? अनुसूचित, मतलब दलित लोग जो है ना। गांव के जितने जनसंख्या है, गांव के कुल जनसंख्या का कितना? 1/3 आदमी। 1/3 आदमी का मतलब क्या होता है? 33%। कितना प्रतिशत? 33%। 1/3 आदमी माने 3 भाग कीजिए, 3 भाग का 1 भाग जो आदमी है वो कौन से लोग हैं? दलित लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग। और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। एक कोना में काफ़ी छोटे छोटे घरों में क्या करते हैं? रहते हैं। कितना प्रतिशत लोग? 33% लोग, मतलब 1/3 लोग। समझे या नहीं समझे? और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में क्या करते हैं? रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। मिट्टी और फूस, फूस समझता है? गांव का सब बच्चा है, सब लोग समझता होगा। झोपड़ी जकरा बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? है ना? कुछ लदा उदा के और बना दिया। गांव में तो कुछ ना कुछ ऐसा रहले रहता है बना हुआ, ठीक है? कि कहीं विचाली दे के बना हुआ है, तो कहीं कुछ घास फूस लदा दिया है, प्लास्टिक दे के करता है या नहीं करता है? तो उस तरह से अधिकांश के घरों में बिजली है। अधिकांश सभी के घरों में क्या है? बिजली। बिजली माने बिजली नाम की कोई लड़की नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। समझे या नहीं समझे? खेतों में सभी, क्या बोल रहे हैं? खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। खेतों में जितना भी नलकूप चलता है वो किससे चलता है? बिजली। नलकूप मैंने समझ पाया है ना? जितना मतलब मोटर वोटर जो भी है पानी चलाने वाला, जैसे मशीन उशीन जो बोलते हैं ना जी, मोटर, वो सारा चीज़ जो चलता है वो किससे चलता है? बिजली से ही चलता है। किससे चलता है? बिजली से। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है, और छोटा छोटा बहुत सारा काम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसका? बिजली का। हाँ, पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, सब कुछ याद रखना। 450 गो परिवार, अगर में से 80 गो परिवार के पास ज़्यादा से ज़्यादा भूमि, 1/3% में कौन सी? दलित लोग, ठीक है? यहाँ पे बिजली अधिकांश घरों में उपलब्ध है। उसमें बिजली से ही सारी नलकूपें चलती है। उसमें क्या है? कुछ कुछ छोटे विभिन्न कार्य भी ऐसे हैं जो कि किससे होती है? बिजली से होती है ना? यहाँ पे अब आगू देखते हैं, जो पढ़े लिखे वाला बात है, जो कि बच्चों को नफरत है। 2 ठो स्कूल दे दिया, प्राथमिक विद्यालय। क्या दे दिया? जो सबसे बड़ा बोझ दे दिया। नहीं समझे? पढ़ने लिखने का आप लोग भी कभी सोचते, पढ़ने का सिस्टम किसने बनाया यार? एकदम मतलब माथा खराब करके रखा हुआ है, ठीक है?
स्कूल वगैरह खोला तभी ना पढ़ना पड़ता है। मैं भी ट्यूशन बंद कर देता हूँ, आप लोग के भविष्य के बारे में सोचता हूँ नहीं, बंद कर देता हूँ, क्योंकि जैसे आप लोग को भी लगता है ट्यूशन खोले तभी हम लोग जाना पड़ता है, बोलते ना वो मास्टर ठिंजो, वो मास्टर ठिंजो, तभी ना बोला जाता है जी, तो बंद कर देता हूँ। बंद कर दूँ ना, देख रहे ना बोल रहा है एकरो में। देखिए 2 प्राथमिक विद्यालय, कितने प्राथमिक विद्यालय? 2 प्राथमिक, और 1 ठो हाई स्कूल है, मैंने 10वां क्लास के भी पढ़े की सुविधा उपलब्ध है, 9वां 10वां, समझे कि नहीं? प्राथमिक विद्यालय और एगो गांव में 1 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र में पूछते विनोद हैं, जो हमारा गांडे में एगो नहीं है जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, जहाँ पे क्या किया जाता है, इलाज होता है सरकार की नज़रों से, हमारी नज़रों से बुखार भी लग जाए तो उसके लिए दवाई नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हम लोगों की लेकिन कमी है, हम लोगों की गलती है, क्योंकि कभी हम लोग जाना भी उचित नहीं समझते हैं। यदि सभी लोग हमेशा जाए और कुछ उनको बोला जाए तो बिल्कुल वो करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? तो 1 ठो क्या है, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 1 निजी औषधालय है। निजी औषधालय मैंने एगो प्राइवेट मेडिकल है, मेडिकल औषधालय में समझते हैं ना, एक मेडिकल है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। और क्या किया जाएगा? अरे औषधालय मेडिकल स्वास्थ्य केंद्र में क्या किया जाएगा? वहाँ नहीं बीमार नहीं किया जाएगा जी, पूरा ठीक है किया जाएगा, बीमार किया जाता है। तो जैसे बहुत लोग बीमार रहता है, कोई जैसे मान लीजिए कोई इलाज करवाने गया, 4 गो आदमी गया है उसको देख रेख में, सपोज दैट, तो पता चला कि वो एगो ठीक कराने गया, 2 गो और बीमार हो गया, तो देख किया दूसरे का नहीं होता है ऐसे, दूसरा देख रहा है उसका गोड़ टूट गया, हाँ गोड़ टूट गया, अगर मुँह को मार ले करके बैंड हो गया, मुँह दांता ने बाहर निकल गया, अगर जिया कटा गया, तो देख के हालत खराब है बेचारा की सब में तनी कमे खराब होता है, बेचारी की ज़्यादा खराब हो जाता है। बेचारी बोले हो माय गॉड कैसे खराब हो गया इसका, नहीं तो वो सब ज़्यादा, किसी को देखते हैं किसी के एक जरा सा खून निकल ले, ऐसे लगेगा जैसे एकदम मैंने पूरा नदी भर गया खून का, ऐसे ना एक जरा सा कहीं कट करते और ये कैसे कट, अरे भाई कट गया ठीक है कदम। हम लोग देखें क्या देखें कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या है कि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, निजी औषधालय थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि रोगियों का उपचार किया जाता है। रोगियों को क्या किया जाता था? उपचार किया जाता है। ये क्या क्या उपलब्ध था, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें अभी देखें या नहीं देखें। अगले दिन यहाँ पे कौन कौन से काम करते हैं, है ना, क्या काम था कृषि में और गैर कृषि में, है ना, कृषि अंतर्गत और क्या गैर कृषि के अंतर्गत, ये डिस्कस हम लोग कब करेंगे? अगले दिन डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा सा अलग रूप, फिर अगला एक बैच लेना है, इस वजह से अभी और पढ़ाता, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।